नमस्कार, मैं शिव नारायण शर्मा, भ्रष्टाचार विरोध जागृति अभियान की तरफ से। अभी हमारे साथ है मिस्टर अभिजीत गडाले जी। उनके एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है ये, और समाज के लिए काम कर रहे हैं काफ़ी कुछ। तो अभी जस्ट इनके ऊपर वकोला पुलिस थाने में गलत तरीके से कुछ एफआईआर हुई है। तो हम इस मामले में इनसे पूरी जानकारी चाहेंगे कि यहाँ ये है क्या मामला है, और ये कहाँ रहते, क्या करते, और ये किस तरीके से इस जाल में फंस गए, या जो भी चीज़ हुई है उस मामले में। हाँ, तो अभिजीत जी, आप हमें सबसे पहले अपना पूरा परिचय कराइए कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, और क्या आपका एजुकेशन है, और क्या वर्क आप करते हैं। मैं अभिजीत अर्जुन पाडाड़े, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। मेरा अपना खुद का अखबार है, साप्ताहिक मराठी साप्ताहिक। आपका खुद का साप्ताहिक अखबार है, मराठी फर्जंद हिंद, रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RNI नंबर वगैरह बाकायदा आया हुआ है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। समाज में जहाँ जहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, हम प्रशासन से सवाल करते हैं, ये हमारा काम है। और जो भी अड़चनें होती है, ये हम प्रशासन के सामने रखने का काम हम करते रहते हैं। ये मैं कई सालों से करते आया हूँ, आज भी करता हूँ। अभी जैसे आप प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं आप? मैं प्रेजेंट में जो घर है, मतलब रहने का, मैं पहले सांताक्रूज ईस्ट में रहता था। सांताक्रूज ईस्ट में 2 महीने जी, 2 महीने पहले मेरे माँ बाप जो काफ़ी 80+ है, उम्र उनकी ज़्यादा हो गई है, तो उनकी सेवा करने के लिए यहाँ से मैं वहाँ चला गया। कहाँ? भाईंदर वेस्ट। मतलब आप यहाँ पर सांताक्रूज ईस्ट में रहते थे, है ना? सांताक्रूज ईस्ट में कौन से एरिया में? हनुमान टेकरी, बिल्कुल वकोला जंक्शन के पास। सांताक्रूज में हनुमान टेकरी के पास आप रह रहे थे, तो ये अभी तक रह रहे थे आप? तो अभी 2 महीने पहले ही आप यहाँ से शिफ्ट हुए भाईंदर वेस्ट। भाईंदर कहाँ? अपने मम्मी पापा के यहाँ पे। हमारे मम्मी पापा एज ओल्ड है, 80+ है, तो वो बीमार रहते हैं। तो सोचा कि उनके पास में रहूँगा तो उनकी देखभाल कर पाऊँगा, सेवा कर पाऊँगा, उसके नाते मैं वहाँ चला गया था। मतलब सिर्फ 2 महीने पहले? 2 महीने पहले, मतलब उससे पहले आप यहीं पे सांताक्रूज में ही रह रहे थे। आपका एजुकेशन आपके लिए जो है ये हनुमान टेकरी या कहाँ पर हुआ है? बांद्रा ईस्ट में हम लोग का स्कूलिंग हुआ है, गवर्नमेंट कॉलोनी में, गवर्नमेंट बांद्रा ईस्ट में। तो बस कॉलेज हो गया है बांद्रा वेस्ट में, रिजवी कॉलेज में हुआ। तो उसके बाद में फिर हमारे घर की हालत थोड़ी खस्ता थी, तो आगे मैं एजुकेशन नहीं कर पाया। मतलब कहाँ तक पढ़ेगी आपने? HSC तक मैंने अपीयर किया, उसके बाद में नहीं कर पाया मैं। तो उसके बाद में फिर मैं छोटे मोटे ट्यूशन्स वगैरह लेके काम करता था मैं। अच्छा, मतलब छोटे मोटे प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट ट्यूशन या इस टाइप से आप अपने आप को मतलब स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। आपके माँ बाप क्या करते थे? मेरे पिताजी जो रिटायर्ड ऑफिसर है, बॉम्बे पोर्ट से, बॉम्बे पोर्ट से, BPT से। तो मतलब इस तरीके से आपके पिताजी मतलब आपके साथ आपका बचपन मतलब पढ़ाई गई, लेकिन कुछ आर्थिक परेशानी हुई, उसकी वजह से आपने करके एजुकेशन बीच में छोड़ दिया। उसके एजुकेशन छोड़ने के बाद आप प्राइवेट में मतलब कुछ ऐसे छोले भटूरे या इस टाइप के कुछ वर्क? मैं ट्यूशन लेता था। आज भी मैं ट्यूशन लेता हूँ। ट्यूशन मतलब 20-25 साल से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। पढ़ा रहे हैं बच्चों को? क्या पढ़ा? मतलब आपके 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षा के इंग्लिश मीडियम के जो कक्षा के जो बच्चे हैं, उनको मैं घर जाके पढ़ाता हूँ। अच्छा, आपने पूरी जो पढ़ाई की इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। तो आप बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में और इस टाइप के बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो ये सब काम आपका कब तक चलता रहा? मतलब जब ये एजुकेशन के बाद से ही? बिल्कुल इमीडिएटली। जैसे क्योंकि हमारी हालत इतनी ठीक नहीं थी, घर के हालात, तो उनको सपोर्ट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ ट्यूशन्स के बहाने से कुछ ना कुछ काम करता था, इनकम सोर्स बना लेता था, और मेरा अपना खुद का गुजर बसर कर लेता था। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई नेवर प्रेशराइज, आई नेवर बिकम अ बर्डन ऑन माय पेरेंट्स। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बोझा उन पर पड़े, तो मैं खुद करता था। फिर धीरे धीरे अच्छे पत्रकारों के संगत में आ गया, उनसे कुछ सीखने को मिला, तो उनके लिए कुछ काम किया। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए फिर मैंने अपना जो खुद का जो है अखबार फर्जंद हिंद जो है, जो सन 2019 को जो है वो मैंने रजिस्टर करा। 2019 अभी 2019। इससे पहले आप पत्रकारी किसी के लिए करते थे? हाँ, दूसरों के लिए कर रहे थे। कौन से ऐसे फ्रीलांसिंग काम? गौ भारत भारती और बहुत सारे ऐसे थे, तो जिनके लिए मैंने फ्रीलांसिंग किया। तो वहाँ पर आपका जो रहा है अपने
जो भी उनके साथ व्यवहार रहा, जिस भी अखबार के जिसके लिए भी काम किया, उन लोगों का आपका व्यवहार में कभी कोई डिस्को नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वो लोग अगर हम जैसे उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें कि भाई क्या है ये आपके साथ जुड़े थे, इन्होंने जो भी काम किए, तो कभी किसी आपको शिकायत हुई या नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। इसकी वजह ये है कि मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता था। आई नेवर चार्ज। ये एक मेरा पैशन था कि मैं कुछ करूँ, कि आए दिन देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को उजागर नहीं किया जाता है। तो मुझे जब ऐसे मालूम हुआ, महसूस हुआ, तो मैंने सोचा कि ये मैं खुद सीख के मुझसे जितना हो सका उतना मैं करूं। मतलब समाज में जो भी चीज़ें हैं जो उसको कई अखबार या पेपर लोग या पत्रकार लोग ये लोग उठाते नहीं हैं, उठाते, चाहे वो बड़े बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया हो, मिड डे हो या कोई भी हो, वो मतलब सच्चाई को नहीं उठाते हैं। यानी क्योंकि जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज ये जाता है कि हम न्यूज़ को ना दिखाएं तो पैसा मिलता है। बिल्कुल। न्यूज़ ना दिखाने पर पैसा मिलता है। ये चीज़ें हमारे पूरे देश में ये चल रही है। तो आपने वो सब चीज़ देखा, आपने जुड़े, उसके बाद आपने सोचा कि भाई ये यहाँ पर तो हमें कुछ यानी सही ढंग से हम अपनी चीज़ को नहीं रख पा रहे हैं, तो इसके लिए हम खुद का एक अपना अखबार चालू करें। तो वो अखबार आपने एक अपना फर्जी आपने रजिस्टर कराया। लेकिन अब ऐसा हुआ कि कोरोना के कार्यकाल में किसी का कुछ चला नहीं। बराबर। तो शुरुआती दौर में ये चला, उसके बाद तो सब बंद हो गया, आप तो जानते हैं। मतलब ये अभी जो 2 साल में, जो 19 में आपने कब कराया था रजिस्टर? मई के 19 में मैंने रजिस्टर कराया था। तो वो शुरुआत थी। मतलब उसके बाद में तो कोरोना का कार्यकाल लग गया, तब से तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हमारे एडिशंस आए, उसके बाद में कोरोना काल में नहीं आ पाया। राइट। तो इस तरीके से आप इसमें जुड़े रहे पत्रकारिता में। अच्छा, पत्रकारिता में जुड़ने के बाद फिर आप जब ये जो भी मामला हुआ, ये सोशल एक्टिविस्ट में, यानी एक पत्रकार हो गया। पत्रकार का काम है जैसे हम न्यूज़ लेकर के लोगों के सामने रखना, और सोशल एक्टिविस्ट का काम है जो गलत हो रहा है उसको सामने लाना। बिल्कुल। हमें समाज में गलत इतना कुछ हो रहा है। जैसे हमारे देश के 99% नगर सेवक या पार्षद या ये लोग जो है, ये लोग पूरी तरीके से देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिल्कुल सर। उन लोगों के अगर घर में अगर चौराहे पर जाके देखेंगे तो हर जगह उनके कब्जे, इंक्रोचमेंट है, सब कुछ है। ये पूरे देश में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। बिल्कुल, हमने देखा। उन चीज़ों को सारा फॉलो किया मैंने बीएमसी के ऑफिसर से चर्चा की। मैंने प्रॉपर नगर सेवकों से चर्चा की, कंप्लेंट नहीं होने के बाद हमने आरटीआई अपील डाली, उसका जवाब नहीं दिए। दे आर ट्राइंग टू सप्रेस द वॉइस ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट की आवाज़ बंद कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। आरटीआई एक्ट का हर चीज़ में उल्लंघन कर रहे हैं। दे सप्रेसिंग ईच एंड एवरीथिंग। अब उसके बावजूद अगर नहीं होता रहेगा तो क्या करेगा कोई? तो ये जो चीज़ जब शुरू की, मतलब ये जो ट्विटर्स या फिर ये सोशल एक्टिविस्ट में ये जो भी आपने कंप्लेंट वगैरह कर, ये कब से कंप्लेंट वगैरह करना आपने कब से शुरू किया? कंप्लेंट इन द सेंस कंप्लेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम मांग करते हैं कि यहाँ पे ये ऐसी चीज़ है, आप उसको दुरुस्त कीजिए। मतलब दुरुस्त कीजिए, ये मांग कर रहे हैं। इस मांग को आप कौन सा प्लेटफॉर्म या किस के माध्यम से आप मांग करते हैं? सोशल मीडिया का माध्यम आज आप हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़े हुए हैं। जब हम लेटर लिखते थे उसका कोई जवाब नहीं आता था। जब हम आरटीआई अपील डालते थे उसका कोई जवाब नहीं आता था। तो थक के, लिटरली हम थक के गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल हैंडल्स हैं ट्विटर पे, उनको टैग कर करके हम उनके सामने रखते थे कि ये देखिए ये सामने है, इसको आप कृपया करके सॉल्व कीजिए। कि हमने ऐसा लगा था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये चलता है ट्विटर का हैंडल, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, लोग इसको ज़्यादा ये करेंगे, तो करके हमने ट्विटर का जो है माध्यम, जो है प्लेटफॉर्म है, वो यूज़ करके जो है ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने रखने की कोशिश की। मतलब ये हुआ कि आप शुरुआत में जो भी हम कंप्लेंट, यानी सभी लोग कंप्लेंट करते हैं, हमारे संगठन के हिसाब से भी कंप्लेंट जाती है, सभी जगह से जाती है कंप्लेंट, शिकायतें होती है, फिर उसके ऊपर वहाँ पर सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। वो लोग अपने शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करते, तो फिर हमें आरटीआई के माध्यम से उसकी जानकारी लेनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें करी, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो आपको कुछ एक ऐसा नज़र आया कि हम अगर क्या बोलते हैं, हम ट्विटर्स के द्वारा ही कम से कम इनको टैग करें, लोगों के सामने अपनी बात को रखें, तो हो सकता है कुछ रिजल्ट आए। तो ये जो ट्विटर्स के जो भी काम आपने शुरू किए जिस प्रकार से, तो ये चीज़ आपने कब से स्टार्ट की? पहला कब से आपका ट्विटर अकाउंट कब आपने खोला? एक्टिव तो मैं सर 2014 से ही था। 2014 से थोड़ा बहुत सीखते जैसे एक्सपीरियंस गेन करते गए कि उसको कैसे हैंडल करना है, वो करते करते हमको आज तक हम काफ़ी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। कर रहा हूँ, हो रहा है, इफेक्ट कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। अब ऐसा है सर कि ऊपर से लेके नीचे तक सब मिले हुए, इट इज़ अ नेक्सस।
बिटवीन द माफियाज एंड द पुलिस एंड द ऑफिसर्स। तो मोटिवेट को टैग करने के बावजूद, शेयर करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं है। अगर जैसे आपने किसी मामले में किसी चीज़ को उठाया, कोई एनक्रोचमेंट हुआ, कहीं पर कुछ भी गड़बड़ हुआ, उस चीज़ को उठाया, तो वो अगर नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो आपको क्या क्या कभी कुछ रिजल्ट मिले, या कभी किसी ने धमकी दी, कभी क्या हुआ, ये सारी चीज़ें कुछ, क्योंकि धमकियाँ भी दी जाती है। तो पहली बात तो ये है कि अगर एनक्रोचमेंट का हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन का विषय हो, इलीगल गैम्बलिंग, मटका सट्टा जो चलता है उसका विषय हो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में अगर आप लेके आते हैं चीज़ को, तो सबसे पहले वो कार्रवाई तो नहीं करते। बिल्कुल। सबसे पहले जो भी जिसके खिलाफ कंप्लेंट जाती है वो हमको फ़ोन करता है। वो उसकी तरफ से फ़ोन आता है। मतलब फ़ोन ऐसे आपने कंप्लेंट करी है सामने वाले हाँ, मैं कंप्लेंट की है, लेकिन आपका नंबर तो दिया नहीं आपने किसी को नंबर नहीं दिया। और कंप्लेंट अगर जो भी टैग हुआ है, जो भी हुआ, तो वो ऑफिसर को ध्यान देना चाहिए। ऑफिसर यानी ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहा, ऑफिसर ने आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। सर मैं तो कहूँगा, आपको बोलना चाहिए। सर मैं तो कहूँगा कि ऑफिसर्स जो है यही हमारा नंबर जो देते हैं, कंप्लेनेंट का नाम और नंबर देते हैं। नहीं तो वही चीज़ बोल रहे हैं ना, मतलब आपने किसी ऑफिसर को किसी मामले में शिकायत करी, टैग ट्विटर के माध्यम से या जो भी सोशल माध्यम से, उस पर कार्रवाई सामने वाले ऑफिसर एक तो कार्रवाई करना चाहिए, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपसे कुछ पूछताछ करनी चाहिए, उसने आपसे तो फोन करके बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टे वो व्यक्ति बात कर रहा है जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। तो ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का सीधे नज़र आता है इस चीज़ में। अभी हम ये इधर आते हैं, आप ये वकोला एरिया, ये शांतापुर एरिया, इस एरिया में आप देख रहे हैं पूरा काफ़ी मामला शायद आपने इधर से उठाया क्योंकि आप यहाँ रहते हो, है ना। आप भाईंदर में तो अभी भी गए, 2 महीने पहले गए, लेकिन यहाँ का जो मामला उठाया, तो इसमें जो मामले यहाँ से उठा रहे हो, वो किस एरिया के पर्टिकुलर एक ही जगह का मामले उठा रहे हैं, कितने लोगों के मामले उठाए, या किस टाइप के, और उसमें आपको क्या क्या रिजल्ट मिले? तो नॉर्मली ऐसा है कि जहाँ पे मैं रहता था, प्रभाग क्रमांक 87, वार्ड नंबर 87, वार्ड नंबर 87 में आप रहते थे, है ना, जिसके नगर से अभी भी आपका घर है? नहीं, वहाँ पे मैं ऑन रेंट रहता था, क्योंकि मेरा घर नहीं था। तो आपके पिताजी वगैरह आप लोग जब बचपन में? नहीं, तो मैं यहाँ पे रहता था, मेरे पिताजी तो भाईंदर में रहते थे। तो वैसा है, वहाँ की जो लोकल जो समस्या है वो लोकल समस्या है। तो मान लीजिए अगर एक वीएन देसाई का जो मुद्दा था, वीएन देसाई हॉस्पिटल है, वहाँ पे जनरल हॉस्पिटल है, म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल है, तो वो रोड से लेके नेहरू रोड तक वहाँ पे एनक्रोचमेंट होता है, वहाँ पे इलीगल पार्किंग होती है, हॉकर्स लगे रहते हैं। तो मैंने म्यूनसिपैलिटी से और वकोला पुलिस स्टेशन प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी, वकोला डिवीजन ट्रैफिक से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये सारी गाड़ी हटाइए, यहाँ पे इलीगल जो एनक्रोचमेंट है पार्किंग उसको हटाइए, क्योंकि वहाँ से एम्बुलेंस और पुलिस के गाड़ियों की जो मूवमेंट होती है उसमें ये हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो ये जो चीज़ आपने जो मामला उठाया था, ये मौजवानी बोला था, ट्विटर के जरिए बोला था, या लेटर के जरिए बोला था? ट्विटर भी दिया था मैंने, न्यूज़पेपर में भी कुछ डाला? नहीं, मैंने ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च किया था, ऑफिशियल कंप्लेंट 1916 पे कंप्लेंट किया था। हाँ। मैंने वहाँ के जो रिलेटेड ऑफिसर्स उनको जाके मिल के बताया था, उनके साथ में जो फोटोज है, पिक्स है, वो साझा किया था, ट्विटर हैंडल पे शेयर किया था, हर चीज़ वीडियो से लेके हाँ सारे पिक्स मैंने वहाँ पे ट्विटर हैंडल पे शेयर किए थे कि किस प्रकार से वो अड़चन पैदा कर रहे हैं, कि इसको आप हटाइए, वहाँ की जो मूवमेंट है, व्हीकल मूवमेंट है, उसको ये इफेक्ट कर रहा है सारा। तो इसमें पार्टिकुलर चलते जो भी व्यक्ति, उनसे डायरेक्टली आपने किसी से कांटेक्ट करा जो वहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, या जो क्या बोलते हैं वहाँ पर पार्किंग तो हो रही होगी, पार्किंग तो बाहर के लोग आकर के लगाते होंगे अपने, तो वो जो पार्किंग लगाते हैं वो उन पार्किंग वालों से, मतलब वो बाहर के आ रहे हैं, उन पार्किंग वालों से कोई हफ्ता वगैरह लेता था या कुछ ऐसा? वहाँ लेते हैं लोग, वहाँ लेते हैं। एक ऑटो रिक्शा का 300 रुपया हफ्ता है, 300 रुपये 300 रुपया हफ्ता है, मतलब ऑटो रिक्शा का कैसा? पार्किंग करने का महीने का मतलब 300 रुपये लेते हैं। 50 रिक्शा लगती है। तो ये हफ्ता कौन लेता है? वहाँ के लोग लेते हैं, स्थानिक लोग लेते हैं, वहाँ के जो गुंडे लोग हैं। तो रोड पे एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है, 300 रुपये पथारी का हफ्ता भाड़ा लेते हैं महीने का, जो रोड है रोड पे। तो ये कौन वहाँ के गुंडे लोग लेते हैं? वहाँ के गुंडे लोग लेते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स। अच्छा। वहाँ पे जनरल हॉस्पिटल है सर, नियम कहता है कि जनरल हॉस्पिटल मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ के आसपास में कहीं पार्किंग नहीं होना चाहिए, इलीगल हॉकर्स नहीं होने चाहिए, एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। आप देखिए कभी जाके वहाँ पे स्क्वाटर्स है, हॉस्पिटल की बॉर्डर को लग के जो बाउंड्री वॉल है उसको लग के स्क्वाटर्स है। वहाँ पे इलीगल यहाँ ड्रग्स बेचा जाता है, वहाँ पे गुटखे की दुकान है वहाँ पे। मतलब ये सारा इलीगल चल रहा है जिसकी आपने कंप्लेंट करी? कंप्लेंट की, और ये कंप्लेंट की वीडियो वगैरह भी या फोटो ये कुछ डाले? मैंने शेयर किया है ट्विटर हैंडल पे। तो ये सब आपके उसमें
है बिल्कुल, वो बिल्कुल। सब आप हमें देंगे तो हम उसको भी इसमें बिल्कुल। साथ में रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब जो ये मामले में आते हैं, आपके ऊपर एक ये मामला लगा 384 लगाया गया है और 506। 384 मतलब आप किसी से पैसा मांग रहे हो, किसी से हफ्ता मांग रहे हो, ये चीज़ आपके ऊपर लगाई गई है। अब ये जो चीज़ है, ये अभी आपको जस्ट कौन सी तारीख को आपका मैटर हुआ है? 17 का कुछ है। 17 तारीख को, 17 तारीख को आपके ऊपर ये मैटर लगा है। तो इससे पहले ये लोग कह रहे हैं, मतलब ये 17 तारीख को एफआईआर हुई है आपकी? ऐसा मुझे अभी मालूम हो रहा है। हाँ, एफआईआर हुई है 17 तारीख के लिए। उससे पहले कोई एफआईआर नहीं हुई है। 17 आपकी ये एफआईआर की कॉपी अभी मिली है कि नहीं मिली? मुझे तो नहीं मिली है। आपको नहीं मिली मुझे तो है, नहीं। एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। अच्छा, अब 17 तारीख से पहले मतलब एक चीज़ इनके सामने आई है, एक पेपर आया है जो आपके पास भी है वो पेपर। ये पेपर पुलिस दे रही है एक मजिस्ट्रेट के नाम का, एक मजिस्ट्रेट के नाम का पेपर वो एक्टिविस्ट लोगों को दिया गया है, मजिस्ट्रेट के नाम का। ये मजिस्ट्रेट के नाम का पेपर का मतलब क्या है? अगर किसी को कोई नोटिस दिया जाता है, जैसे अभी किसी के ऊपर एफआईआर होती है, देखिए ये है मजिस्ट्रेट के नाम का पेपर, ये देखिए इसमें ये मजिस्ट्रेट का नाम लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट मतलब उनके नाम से। ये जो पेपर है एप्लीकेशन हम किसी को देते हैं तो एप्लीकेशन या कुछ भी नोटिस या किसी भी प्रकार का वो उनको उनके नाम का रहता है, उनको दिया जाता है। ये आम पब्लिक को नहीं दिया जाता है। और इसमें कहीं भी समय नहीं डाला है, इसके अंदर समय भी नहीं डाला है, और इन्होंने डायरी नंबर डाला है, डायरी नंबर भी नहीं डाला है, ठीक है ना? Yes. अच्छा, इसमें एक चीज़ इन्होंने लिखी है कि आपको इन्होंने फ़ोन किया था, फ़ोन के जरिए आपको बताया था कि आपके खिलाफ क्या बोलते कुछ मामला है और उसमें आपको हाजिर होना थाने में। तो मुझे ये बताइए, ये तारीख है 17 तारीख की, 17 तारीख का महीना बताएंगे। 17 जनवरी 2022, 17 जनवरी 2022 का ये लेटर है। अभी मुझे ये बताइए, ये इसमें जैसे लिखा है कि आपको फ़ोन पर जानकारी दी गई थी कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, मगर आप नहीं आए। तो ये जो फ़ोन या जो भी जानकारी या जो भी कुछ आपको थाने से या कहीं से आया है, वो कब आया, कैसे आया, कहाँ है, वो सारी जानकारी। असल में हुआ यूँ कि इस हाँ। विषय में जब हमने कंप्लेंट शेयर की थी हम्म, तो सितंबर के महीने में, सितंबर में हम्म, 2021 में एक दिन मुझे दोपहर में फ़ोन आता है। तो सामने की जो व्यक्ति वो कहते कि मैं पांडे साहब बोल रहा हूँ। पांडे साहब। पांडे साहब वो करा पुलिस स्टेशन से, हम्म, तुम्हारे खिलाफ बहुत कंप्लेंट आ रही है, आके मिलो। हम्म, तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड। मतलब पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है, मैं एक आम आदमी हूँ, हम्म, क्या ऐसा मैंने किया है कि कंप्लेंट आई है, आके मिलो। तो बोला सर आता हूँ, मैं काम पे हूँ, ड्यूटी पे हूँ, आता हूँ। फिर शाम को 6 बजे फ़ोन करते, अरे तू आया नहीं। तो मैं डर गया तब तक, मैं ऐसी बात कर रहा है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि सर मैं आऊँगा, लेकिन अपने लॉयर के साथ आऊँगा, अकेले नहीं आऊँगा। देखिए लॉयर के साथ आपकी ये बात करने की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपको बुलाया, आपके खिलाफ कंप्लेंट है, तो कंप्लेंट किस टाइप की है ये कुछ बताया? कुछ उन्होंने? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। आपको एक कानून है जो भी हमें सबको समझना चाहिए, आम जनता को सबको, कि पुलिस आपको कभी भी ऐसे कभी भी नहीं बुला सकती। अगर पुलिस बुलाती है तो वो उसने धमकी दी है, धमकी की एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की जा सकती है अगर बिना किसी कारण के पुलिस बुला रही है। कारण क्या? कारण पूरा दस्तावेजी होना चाहिए, उसके पेपर्स होने चाहिए। अगर आपके खिलाफ एफआईआर हुई है तब आप एक 41 का नोटिस दे करके किसी को बुला सकते हो, या कोई सा मामला जिसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा है, 7 साल या 10 साल से ऊपर की सज़ा है, उस मामले में आप बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के भी आप एक बार उठा सकते हो। उसमें भी जरूरी हो जाता है, बड़े यानी गरीब व्यक्ति को तो ऐसे उठा लिया जाता है, लेकिन जो अगर अंबानी, अदानी जैसे, सलमान खान जैसे या इन जैसे लोग होंगे, उनको बाकायदा नोटिस दे करके बुलाया जाता है। उनको उस मामले में कोई भी यानी पूरी तरीके से ऐसे फॉलो किया जाता है जैसे उनसे बेहतर और कोई संविधान की रक्षा नहीं करता, यानी न्याय के तरफ है ये लोग पुलिस वाले, इस तरीके से काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बिना किसी नोटिस के, वो भी इस तारीख से 17 तारीख मतलब कोई एफआईआर नहीं हुई है, 17 तारीख से पहले कोई एफआईआर आपके पास खिलाफ है? नहीं है। कोई भी कुछ नहीं है, कोई एनसी है आपके खिलाफ? बिल्कुल नहीं। जब कोई एनसी नहीं, कोई एफआईआर नहीं है, उसके बावजूद 17 तारीख से पहले इनको फोन करके बुलाने की कोशिश की जाती है।
आपके इसके सितंबर के बाद कोई फ़ोन आया आपके पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई फ़ोन नहीं आया। इसका मतलब ये देखिए, ये जो पेपर पे लिखा है, इनका जो भी है, इनकी कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, वो सारी चीज़ें दिखेगी, वो बताएगी कि इनको फ़ोन किया गया या नहीं किया गया। अगर फ़ोन किया भी है तो वो फ़ोन भी गलत है। फ़ोन ना करके इनको अपने बुलाना चाहिए, इनको नोटिस देना चाहिए कि भाई आपके खिलाफ ये ऐसा कंप्लेंट है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो आप यहाँ आइए, हमें पूरी जानकारी दीजिए, जो कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है। अब इसमें और चीज़ लिखी है इसके अंदर कि आप कई लोगों से, मतलब आपके साथी लोग भी हैं और वो लोग भी मतलब कुछ है, उनसे आपसे पूछताछ करनी है। तो आप जो ये वर्क यानी जो भी ट्विटर या लोगों के लिए जो भी कर रहे थे और जो पत्रकारिता में कर रहे थे, तो पत्रकारिता में भी आपने पोस्ट जो बनाई है वो ट्विटर पे बनाई है ना? आपने सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया में कोई ब्लॉग है आपका इसमें? इससे फिलहाल तो ब्लॉग नहीं है, लेकिन मैं ट्विटर के माध्यम से अपने जितने लोग हैं उनसे सबके साथ में संपर्क बनाए रहता हूँ। अच्छा, मतलब ट्विटर के माध्यम से आपने संपर्क लोगों के बीच में रखा। अब ये जो इन्होंने बोला आपके कुछ साथी या कुछ है, तो आप जो भी है, मतलब एक्टिविस्ट लोग थे है आपके साथ या कौन से, क्या आप अकेले ही मतलब ये चीज़ें ये कर रहे थे आप? आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस, वेरी प्राउड टू अनाउंस कि हमारा जो पिटीशन ग्रुप है, जिसके जो जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं, वोरा सर है, सुनॉय सर है, नासिर जागीरदार सर है, पिड्डो जी है, नसीर जी है, सोनिका मैम है, जितने भी हैं, इन सबका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। सपोर्ट इन द सेंस कि आप जो कर रहे हो क्या सही है क्या गलत है, दे डू द करेक्शंस, कि कहीं आप एक्टिविस्ट हो इसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने हमेशा हमको सिखाया कि यू हैव टू टच द ग्राउंड, ग्राउंड पे रहो, जमीन पे रहो। बिल्कुल। एक्टिविज्म का मतलब है लोगों की सेवा करना है, अपने आप को समर्पित करना है देश सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए। इन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया, इस मॉरल सपोर्ट रहा है हमारा। आई एम वेरी प्राउड टू से पिटीशन ग्रुप इज बीइंग वेरी गुड सपोर्ट टू मी। मेरे फैमिली से भी बढ़कर सपोर्ट किया, दे आर जस्ट लाइक माय फैमिली, मेरे माँ बाप जैसे ही है। नहीं, ये जो चीज़ है देखिए, मैं ये भी बता दूं, हम लोगों का पिटीशन ग्रुप है। पिटीशन मतलब जो हो गया, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन हम किसी को देते हैं, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन, किसी डिपार्टमेंट में कहीं भी या किसी भी मामले में हमें कुछ चाहिए, मतलब कोई किसी को आवेदन करना है, किसी प्रकार की कोई सुविधा लेनी है या कहीं कुछ गलत हो रहा है उस चीज़ की, तो वो चीज़ के ड्राफ्टिंग, मतलब पिटीशन मतलब एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, ड्राफ्ट तैयार करके वो दिया जाता है, तो उस प्रकार का काम हमारा ग्रुप करता है। तो हमारे ग्रुप में ऐसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी वकील वगैरह जुड़े हैं, जो इसमें सबको कानूनी जानकारी देते हैं। इसकी हम लोगों की मीटिंगें होती है, वो मीटिंगों में बताया जाता है कि आप किस प्रकार से आरटीआई लगा सकते हैं, किस प्रकार से समाज में जो गंदगी फैली है उस गंदगी को ठीक कर सकते हैं, एक सरकार की, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है। और उसी के एक सदस्य मिस्टर अभिजीत जी, जिनके साथ इस प्रकार से मतलब इनको सितंबर के महीने में सितंबर 2021 में फ़ोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में यानी बिना किसी नोटिस के, जबकि नोटिस होता है, अगर नोटिस तभी निकलता है जब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हो। एफआईआर जब तक दर्ज नहीं की जाएगी किसी को बुलाया नहीं जा सकता। एनसीबी अगर किसी के खिलाफ दर्ज की जाती है तो किसी को बुलाने का हक नहीं है पुलिस को। पुलिस तभी बुला सकती है, अपने गुडविल में बुला सकती है, या ऐसे कि भाई आ जाइए हम लोग अपन मिल करके इस चीज़ का देखें, एक सॉल्यूशन आ रहा है या कुछ चीज़ें, तो उसमें पूरी जानकारी देनी चाहिए उनको, ताकि उनको समझ में आए कि, क्योंकि हम लोग एक्टिविस्ट लोग हैं, एक्टिविस्ट हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं उनको पुलिस अभी जस्ट 4 दिन पहले ही पुलिस ने अपना एक ये मीटिंग की थी। उस मीटिंग में कहा गया था कि जनता पुलिस की मित्र है, ये मैसेज दिया जाए, ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। तो मतलब हम लोगों को, पुलिस को हम लोगों के साथ मिल करके समझना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। जो गंदगी फैली हुई है समाज में, इतना एनक्रोचमेंट है, जैसे इन्होंने साफ साफ कहा कि अस्पताल के बाहर पूरी भीड़ लगी है, वहाँ एम्बुलेंस निकल नहीं सकती, वहाँ आना जाना नहीं हो सकता, तो उस जगह का अगर इन्होंने कोई कंप्लेंट करी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपके कंप्लेंट के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने जो पुलिस जिन्होंने इनको अरेस्ट किया, जिन्होंने इनके ऊपर एफआईआर करी, क्या उसने वो वहाँ पर जो एनक्रोचमेंट है, जो वहाँ पर कहते हैं पार्किंग गलत ढंग से लगाई जा रही है, जहाँ अपने एम्बुलेंस नहीं जा पा रही, क्या उन्होंने उसको ठीक किया? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा उस चीज़ को? अगर उन्होंने ये नहीं समझा और फिर इनके ऊपर एफआईआर करी, वो भी
गलत तरीके से ये फर्जी इस प्रकार से नजर आती है। अगर करी होती, अगर वो ईमानदार होते पुलिस वाले, उन्होंने एफआईआर ईमानदारी से की होती तो उनकी ड्यूटी थी पहले एफआईआर दर्ज करते, एफआईआर दर्ज करने के बाद इनको नोटिस भेजते, नोटिस भेजने के बाद इनको बुला करके उनको पूछताछ करते, पूछताछ में अगर इनकी तरफ से सही जवाब दिए जाते तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होते तो इनको बोला जाता कि एफआईआर है आपके खिलाफ, नॉन बेलर वारंट है, आपको हम अरेस्ट करते, आप किसी को बुलाइए, अपना जो भी बेल लेना है वो काम आप आगे का शुरू कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। आपको इन्होंने जो पुलिस वालों ने कब और कहाँ से कैसे उठाया? जैसे इन्होंने बोला कि किसी होटल में बैठे थे आप, मैं अपनी ड्यूटी से आया, दोपहर में शाम चाय पी रहा था। ड्यूटी जो बोल रहे हो आप? मैं सोसाइटी मैनेजमेंट का काम करता हूँ, सोसाइटी मैनेजमेंट पार्ट टाइम करता हूँ। तो वहाँ से ड्यूटी से आया मैं, होटल टफनीस करके सैंटिक्रूज ईस्ट में, वहाँ पे मैं चाय पी रहा था। तो बाहर आया तो कोई डिटेक्शन वाले ऐसे, वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो डिटेक्शन वाले कोई आया, बोले आई हो अभिजीत? मैं हाँ, मैंने मैं अभिजीत हूँ। तो ये फोटो, उनके पास मोबाइल था, उसमें मेरी फोटो थी। बोले ये आप हो क्या? हाँ ये मेरी फोटो है। तो बोले प्रूफ करो, प्रूफ करो। तो फिर मैंने बैग खोला, अपना आधार कार्ड निकाला, बोले ये है मेरा आधार कार्ड। तो बोले आपको पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। बोला मैं नहीं आऊँगा पुलिस स्टेशन में, मुझे आप सेक्शन 41A की नोटिस दो तो मैं आऊँगा। बराबर, ये चीज़ आपने बोली? मैंने बोला सर, पोटे नाम का डिटेक्शन हवलदार था, पोटे करके, जो अकोला पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है। उसने कहा कि भाई तुम्हारे खिलाफ एफआईआर है, हम तुमको अरेस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा एफआईआर नहीं हुआ तो? उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर नहीं है तुम्हारे खिलाफ तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, मेरे खिलाफ कंप्लेंट करो। मैं बोला ठीक है, तब मैं आऊँगा। बराबर, ये भरोसा करके मैं वहाँ गया। नहीं तो 41A का जो नोटिस आपने बोला उनको बोला ना, तो उन्होंने उसके बारे में क्या बोला? कुछ नहीं, आपके खिलाफ एफआईआर है, आपको आना पड़ेगा। लेकिन 41 का नोटिस आपने नहीं दिया, बिना नोटिस दिए सीधे आपने मतलब अरेस्ट कर लिया। वो अकेले नहीं थे, जब वो बात किया था अकेले, तो उसके बाद में 2-3 और आ गए। तो फिर मुझे घेर लिए, मुझे कहा कि गाड़ी में बैठो। मैं बोला गाड़ी में नहीं बैठूंगा। आपके साथ कोई था? कोई नहीं था, आप अकेले थे? अकेला था। मैं बोला मैं पैदल चलूंगा आपके साथ, आपको चलना है चलिए। मैं पैदल गया पुलिस स्टेशन तक। बराबर, तो फिर वहाँ पर पुलिस स्टेशन में क्या क्या हुआ? वहाँ पर उन्होंने मुझे डिटेक्शन रूम में बिठा के रखा, 2-2:15 बजे से डिटेक्शन रूम में बिठा के रखा है मुझे। अच्छा, वहाँ पर कोई पूछताछ? कुछ नहीं। क्या करता है, अभद्र भाषा में बात करने लगे डिटेक्शन के ऑफिसर्स वगैरह। क्या करता है, बहुत ये करता है, नाटक करता है, ऐसा करता है। दिस इज ऑल बुलशिट। हाँ, मतलब जो आपने ट्वीट किए थे, जो कंप्लेंट करी थी, उस चीज़ के बारे में उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की? कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ आरोप लगाने लगे, तुम कंप्लेंट कर रहे हैं, तुम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस टाइप की कोई बातें कर रहे हैं, इस टाइप की। तो वो बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, मतलब कंप्लेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर अटैक आ रही। क्यों अटैक आ रही? उनको तो कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको तो कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करने की अपेक्षा जो कंप्लेंट कर रहा है उसी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उसी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। फिर बाद में क्या होता है, जो भी हुआ, फिर पिटीशन ग्रुप के लोग पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वो एक ये दिया इनको, हम लोगों को 41 का ये 41B का दिया। बोले ये कर लो, ये ले लो, साइन करो। मैं बोला क्या है ये? तो साइन किया, तो आपको नोटिस दिया, तो मैं जेब में रख लिया। फिर आधे पौने घंटे में आए, बोले ये नहीं ये दे दो। फिर दूसरा उन्होंने लिया सेम, उसमें कुछ ऐड करके दिया, ऐसा कहते हैं वो। फिर साइन लिया, फिर वो कॉपी मेरे पास है, वो कॉपी मेरे पास है ही नहीं। मतलब 2 कॉपी किस तरीके से वहाँ पर थाने के अंदर किया गया, 41B का नोटिस दिया नहीं दिया वो भी मालूम नहीं है। और कोर्ट के अंदर जब आप लोगों को पेश किया गया था, आपको लाए गए ना संडे के दिन हॉलीडे कोर्ट। हाँ, तो कोर्ट में आपके सामने क्या हुआ? कोर्ट में हमारे सामने वो कह रहे हैं कि ऑफिसर ने क्या कहा? मैजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई 41A की नोटिस दिखाइए। किससे बोला? ऑफिसर से। आयोग वो कौन थे मुझे पता नहीं है। हाँ। आयोग का नाम मेरे ख्याल से जो मुझे जानकारी है, मैं तो किसी को जानता नहीं वहाँ पे, लेकिन मैंने सुना है कि कोई धुरी करके ऑफिसर है, उनकी साइन है। अच्छा। लेकिन जो धुरी करके जो ऑफिसर थे, जो उनको गोविंद पांडरे करके जो है उनकी साइन ले रहे थे, वो साइन करने को राजी नहीं थे। वो कह रहे ये झूठी केस है, मैं साइन नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब वहाँ पर थाने में बिल्कुल थाने में मेरे सामने साफ इनके सामने ही बोला जा रहा था। मतलब जो आईओ बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आईओ कोई बनने को तैयार नहीं हो रहा था। कह रहा था कि भाई ये झूठा केस है, मैं इसमें आईओ नहीं बनूंगा इस चीज के अंदर। जबरन उनकी साइन ली। गोविंद पांडरे ने कहा कि मैं हूँ ना, तू क्यों डरता है, साइन कर ले। गोविंद पांडरे ये कौन है? पीआई
PI जिन्होंने मुझे फोन किया था, जिन्होंने फोन किया 2 स्टार है 3 स्टार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर है शायद वाकोला पुलिस स्टेशन में, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर के PI होंगे। PI है पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा। तो अभी कोर्ट के अंदर तो जब आपको पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उनसे 41 का वो नहीं थे, धुरी जी नहीं थे वहाँ पे, कोई और ऑफिसर आया हुआ था। तो ठीक है, उन्होंने क्या बोला फिर उसमें? उसे कहा कि हमने उनको नोटिस दिया, तो मजिस्ट्रेट कहते कि आप 41A की नोटिस कहाँ है, नोटिस की कॉपी तो उन्होंने ये 41B की बताई, तो मजिस्ट्रेट कह रहे कि दिस इज अ कंप्लायंस रिपोर्ट, ये गलत है, ये चीज वो नहीं है, ये वो चीज नहीं है। तो आई डोंट अप्रूव विद इट। आपने जो कलम लगाया है ये कैसे लगाया, किस आधार पे लगाया है? बिल्कुल। फिर ये कहते हैं कि हमको इनकी पुलिस कस्टडी चाहिए, क्यों? मजिस्ट्रेट ने पूछा, तो ये समाज के लिए घातक है, ये इनके चलते कंप्लेनेंट कोई आगे नहीं आ रहा है और ये समाज में दहशत फैला रहे हैं। अच्छा, मतलब आप दहशत फैला रहे हो इस टाइप का। जो आपने क्या दहशत फैलाने के लिए कौन सा काम किया? आपने ट्विटर पर कुछ कंप्लेंट की। कंप्लेंट किसकी की आपने? इलीगल एनक्रोचमेंट की कंप्लेंट कर रहा हूँ, मतलब अपराधियों के खिलाफ। बिल्कुल। तो अपराधी लोग आपसे डर रहे हैं, मतलब अपराधी लोग डर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है। अपराधी लोग अगर डर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है। अपराधी को तो डरना चाहिए ना, एक आम इंसान से, एक शरीफ इंसान से उनसे डरना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ आप कंप्लेंट देंगे तभी तो जाकर के मामला उठेगा ना इस चीज़ में। अच्छा, फिर ये सब चीज़ें हुई तो ये हुआ कोर्ट के अंदर वो लोग अपना कुछ भी चीज़ वहाँ रख नहीं पाए, है ना। और उन्होंने PC मतलब पुलिस रिमांड मांगने की कोशिश की, मगर मजिस्ट्रेट ने थोड़ा समझदारी दिखाई। मजिस्ट्रेट को नज़र आया कि नहीं, वास्तव में एक गलत तरीके से इसको फंसाया जा रहा है, ये चीज़ उनको नज़र आ गई। इसी वजह से उन्होंने कहा कि इनको पुलिस कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए और उन्होंने थोड़ी पुलिस की लाज रखी। बिल्कुल सही मायने में होना ये चाहिए था कि पुलिस को सीधे डांट फटकार लगानी चाहिए थी और वो पेपर पहले 41B का मांगना चाहिए था और इनको इमीडिएट छोड़ देना चाहिए था, छुड़वा देना चाहिए था। ठीक है, चलिए, मजिस्ट्रेट ने वो चीज़ नहीं की, लेकिन मजिस्ट्रेट एक लाज रखी इनकी, लाज बोलेंगे तो उस चीज़ को कम से कम उनको पुलिस रिमांड पर नहीं भेजा, नहीं तो उन्हें समझ में आ गया था कि पुलिस रिमांड पर लेकर के इनके साथ कुछ गलत किया जाता है। तो फिर और क्या हुआ फिर उसके बाद? कुछ कोर्ट ने कहा था कि आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस। ये जो उन्होंने जो सेक्शन लगाए हैं, धाराएं लगाई है, सेक्शन 384 और 506 की, मैं अप्रूव नहीं करता हूँ, इसको कैश कर दो आप। अब इलीगल आप किसी को कैसे डिटेन कर सकते हो अनलॉफुली? पुलिस स्टेशन में बुला के खुद बोला, बिल्कुल बोला है। देखिए, कोर्ट ने खुद बोला इस चीज़ को। फिर और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो है उसका डायरेक्शन जो है ये उसका सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये खुद उन्होंने बिल्कुल कहा है सर, बिल्कुल कहा है। ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर हुई, बस उस दिन बेल नहीं हुई। फिर अभी आज आप बेल से बाहर निकले हो जो भी। और एक चीज़ और हमारे सामने आई है कि आपके फ़ोटो भी लगाए हैं उन्होंने और कहा है कि कल के जिनको भी आपके खिलाफ कंप्लेंट हो वो आकर के कंप्लेंट दे वहाँ। बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें भी इन्होंने करी है पुलिस वालों ने। ये पुलिस वाले हरासमेंट कर रहे हैं। इसका यहाँ पर ये चीज़ है कि ये पुलिस उनका एरिया है, उनका घर है, वो लोग अपने हिसाब से किसी को भी डरा करके धमका करके, क्योंकि पुलिस के अंदर किसी ने भी कोई साइन किया उसको माना नहीं जाता कोर्ट में। कोर्ट अगर किसी ने मना कर दिया कि नहीं मेरा साइन नहीं है तो मान्य नहीं होता। लेकिन ये पुलिस उन लोगों को, गरीब लोगों को, किसी को भी पैसा खिला करके, किसी को भी कुछ भी करके खड़ा कर सकती है, और खड़ा करके इनके खिलाफ एक नया केस बना सकती है या इस टाइप का कई काम कर सकती है। ये खेल इन लोगों का चलता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने खुद इनके खिलाफ जो किया है वो गलत किया है। ये चीज़ हमारे साथ प्रूफ के साथ हुई है, जिस मामले को हम लोग आगे तक ले जाएंगे। आप लोग, आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार। आपके घर वाले कभी कोई प्रेशर डालेगा? मेरे घर वाले नहीं सर, मैं मेरी अंतिम सांस तक ये पुलिस प्रशासन का जो गलत बर्ताव है, ये जो गलत व्यवहार है, इसके खिलाफ मैं लड़ते रहूँगा। PI गोविंद पांडे हैं, सीनियर PI सुनीला नाटे हैं, वाकोला पुलिस स्टेशन की सांताक्रूज डिवीजन के ACP है काले साहब। अगर मेरे खिलाफ अगर ये जानबूझ के साजिश रची है मुझे हरास करने का, मुझे बदनाम करने का, मुझे समाज में बदनाम करने का, मुझे किसी गलत सलत केस में फंसाने का, तो मैं मरते दम तक उसका मैं सामना करते रहूँगा, उसका मैं विरोध करते रहूँगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमें अच्छा लगा, मतलब इनका जो भी बातचीत सुन के हम चाहेंगे इसमें सही इंसाफ मिले और जो भी पुलिस वाले ने गलत किया है उसको हम लोग चाहेंगे कि उसके खिलाफ एक्शन हो इस चीज़ के ऊपर। और आगे जय